According to Election Watch, 1,618 candidates who are in fray in the first phase of these polls have declared an average asset of 4 crore and 51 lakh. In the first phase, the highest number of rich candidates are in Tamil Nadu. AIDMK has fielded 36 candidates who have declared an average asset of around 35 crore, while 22 candidates fielded by DMK have declared average assets worth around 31 crore. Clearly, the influence of money power seems visible everywhere in these Lok Sabha elections. आपको लगता है कि जो एफिडेविट से जो खुलासा हुआ है कि अरबपति उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं, अगर कोई उम्मीदवार के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो क्या उसके जीतने की जो संभावना है वो भी ज़्यादा होती है? जी बिल्कुल, ये तो एडीआर का हमेशा से मुद्दा रहा है कि जो धनबल और बाहुबल कोर्ट अभी चल रहा है हमारे इलेक्शन सिस्टम में, उसमें धनबल का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है। और ये इस बात से जाहिर है कि हर इलेक्शन में, चाहे असेंबलीज का हो या जनरल इलेक्शन जो होते हैं, करोड़पति की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे अभी की भी जो पार्लियामेंट है उसमें आई थिंक 88% करोड़पति थे। अभी जो हमने रिपोर्ट निकाली है लोकसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, फेज़ 1 की रिपोर्ट निकाली है हमने, इसमें 102 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। और इसमें अगर आप देखें कि जो टॉप 10 हाईएस्ट एसेट्स वाले कैंडिडेट्स हैं, उसमें देखा जाए तो अगर मैं स्टेट्स की बात करूं, 10 में से 5 तमिलनाडु के हैं। तो ये भी दर्शाता है कि किस स्टेट में धनबल का प्रभाव ज़्यादा है और टिकट किस प्रकार से ज़्यादा पैसे वाले लोगों को दिए गए हैं। और अगर हम ये स्टैटिस्टिक देखें कि जीतने वाली बात, तो पिछली लोकसभा का जो एनालिसिस हमने किया था उसमें लगभग 48% जो जीते थे एमपीज, उनकी एसेट्स 2 करोड़ से ऊपर थी। और जो 10 लाख से नीचे के एसेट्स वाले जो जीते थे वो 0.03% थे सिर्फ एमपीज। तो इससे साफ दिखता है कि आप देखिए कि 50% के करीब तो ऐसे आदमी थे जिनके पास बहुत पैसा है। तो हालांकि हमारे संविधान के हिसाब से कोई भी चुनाव लड़ सकता है और हर एक उसमें हम देखते हैं कि 0 एसेट्स वाले कैंडिडेट्स भी हैं, ऐसे भी हैं जिनके 5,000 10,000 एसेट्स हैं, लेकिन उनकी जीतने की संभावना बहुत कम होती है। मैं इस पर आ रहा था अभी कि इस बार पहले चरण के मतदान में 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कहा है कि हमारे पास 0 एसेट्स है, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। 3 ऐसे हैं जिन्होंने कहा हमारे पास 320 से 500 रुपए हैं। तो क्या ट्रेंड रहा है? अगर उम्मीदवार इस तरह के जो उम्मीदवार हैं, इनके जीतने की क्या कोई संभावना होती है चुनाव में? बहुत कम जीतते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा है कुछ एक कम पैसे वाले भी जीत जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें, पिछले जो लोकसभा चुनाव में थे में सिर्फ 0.03% परसेंटेजेस थे जो ऐसे जिनके कम पैसे हैं वो लोग जीते हैं। तो चांसेस बहुत कम रहते हैं इनके। जो जितना ज़्यादा पैसे वाले हैं उनके जीतने के चांसेस कई गुना ज़्यादा होते हैं। थैंक यू।